फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल एंड वेलकम बैक टू लर्न विद साहिल। आज के लेक्चर में हम लोग इंग्लिश से रिलेटेड सेंटेंसेस के बेसिक स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। जब भी हम इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस की बात करते हैं या कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं या कोई भी सेंटेंस आप सुनते हैं, उन सारे सेंटेंसेस में इन तीन में से कोई एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर एक फॉर्म है, एक वे है जिससे आप सेंटेंस बनाते हैं। अगर आपको करेक्ट सेंटेंसेस बनाने हैं इंग्लिश में, तो आपको इन स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक्स है इंग्लिश का। अगर आप सबसे पहले इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो पहले आप स्ट्रक्चर बनाना सीखें। सही स्ट्रक्चर बनाने से, अगर आप सही स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे, तो आपको इंग्लिश में कभी भी गलत सेंटेंसेस आप फॉर्म नहीं करेंगे और सेंटेंस बनाने में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके इन तीनों सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझते हैं और इनके अंदर क्या चीज़ कॉमन है और क्या चीज़ डिफरेंट है, उन्हें समझने की और पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि जो भी लेक्चर्स और जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंग्लिश में, आपको उन्हें रटने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि जब भी इंग्लिश आप पढ़ते हैं तो आप चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं, पर यह बहुत बड़ा मिथ है गाइस। मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं या जितने भी लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूं, उन सब में मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स दूंगा। उन ट्रिक्स के थ्रू आप इंग्लिश के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं या इंग्लिश में जो भी पार्ट्स हैं, उन्हें याद करने में या उन्हें समझने में आपको आसानी होगी। तो इन ट्रिक्स के थ्रू आप इजीली इंग्लिश को समझ पाएंगे। इंग्लिश को समझना एक बेटर अप्रोच है एज कंपेयर टू उसे रटना। तो ना वोकैबुलरी, ना ही ग्रामर और ना ही सेंटेंस स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ को आपको रटना नहीं है, समझना है। और किस तरह से समझना है? कुछ आसान ट्रिक्स के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमारे सामने हमें दिख रहा है वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब मैं एक एक करके आपको अभी एक एक करके हम बात करेंगे, जब तो मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये होते क्या है, इनका यूज कहां होता है और हमें इनको किस तरह यूज करना है। पहला स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर आप दूसरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब कॉमन है। तीसरा पार्ट जो आ जाता है वो आ जाता है कॉम्प्लीमेंट का। अगर आप इस वर्ड को समझेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब होता है कुछ चीज ऐड। जैसे हम बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिल गया या कॉम्प्लीमेंट्री हमें कुछ मिला। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी होटल में गए, आपने फूड ऑर्डर किया और फूड के साथ में आपको सैलड्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री मिल गए, यानी फ्री में मिल गए, साथ में मिल गए। उसका वो होता है ये वाला कॉम्प्लीमेंट। और एक और तरीके का कॉम्प्लीमेंट होता है जहां पे ये ई की जगह यहां पे आई आ जाता है। उस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आप और बहुत अच्छे लग रहे हैं। उस कॉम्प्लीमेंट का मतलब, आई वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आप किसी की तारीफ कर रहे हैं। तो यहां पे सब्जेक्ट और वर्ब कॉमन है, आप देख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट एक ऐड हो गया है ऑब्जेक्ट की जगह। सेम जब आप थर्ड पे जाएंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब कॉमन है, एक ऐड हो गया है एडवर्ब। अभी अगर आपको नहीं समझ में आता है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है या फिर एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं एक एक करके हर चीज को आपको इतना सिंप्लीफाई करके दिखा दूंगा कि आपको इन्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार इन चीजों को दिमाग में रखें कि ये तीन तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए, इंग्लिश में जब भी आप इंग्लिश यूजेज की बात करते हैं तो हमें इन स्ट्रक्चर्स का काम दो तरह से है। सबसे पहला काम हमें यह है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन लें, यानी जो भी हम पढ़ें या जो भी हम सुने इंग्लिश में, उनमें हमें ये स्ट्रक्चर काम में आए। यानी जब आप पढ़ रहे हैं कहीं पे या फिर आप कोई बोल रहा है इंग्लिश और आप सुन रहे हैं, तब आपको ये आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये तो रहा पहला काम, जब आप सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप बोल रहे हैं तब आपको पता होना चाहिए कि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये दो यूजेस पे हम बात करेंगे। सबसे पहला है कि आप पढ़ रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, और दूसरा जब आप बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। हमारा पहला एलिमेंट है हमारा सब्जेक्ट। यानी कि अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना यानी पहचानने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। जब भी आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो आपको दो तरीके से सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि 90% केसेस के अंदर
90% केसेस के अंदर जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है, हमारा जो पहला वर्ड होता है, वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। ये ट्रिक याद रखिएगा 90% केसेस में। तो आपको हमेशा लगाने की, हमेशा प्रोसेस या स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप 90% केसेस में ये मान लीजिए फर्स्ट वर्ड क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। अब उसको चेक कैसे करेंगे कि हमने जो अज्यूम कर लिया वो सही है या गलत है? तो दूसरे जो अज्यूम यानी हमें पता करने के लिए हम ये कहेंगे कि सब्जेक्ट जो है वो आंसर होता है हु या फिर व्हाट का। सब्जेक्ट जो है वो आंसर होता है हु या व्हाट का। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं किस तरह से। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल लिया, एक सेंटेंस हम लेते हैं कि राहुल सो रहा है, तो मैं लिखूंगा इसको कि राहुल इज स्लीपिंग, यही सेंटेंस लिखूंगा मैं। अब अगर आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता है तो मैं आपको आगे सेंटेंस बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। राहुल इज स्लीपिंग, ये हमारा सेंटेंस है। अब राहुल इज स्लीपिंग में हमने पहले केस के हिसाब से ये मान लिया कि हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। पहला हमने मान लिया कि राहुल क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। अब चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम इस स्टेप पे आना पड़ेगा कि सब्जेक्ट जो है वो आंसर है हु या व्हाट का। अब हु या व्हाट में से क्या यूज करें? देखिए अब बहुत सिंपल है, छोटा सा मैं आपको स्टेप बता देता हूं, छोटी सी ट्रिक बता देता हूं कैसे फॉलो करना है। हु यूज होता है लिविंग के लिए, यानी जो चीजें लिविंग है, और व्हाट यूज होता है नॉन लिविंग के लिए, यानी जो चीजें जीवित नहीं है। ये जीवित और ये जो चीजें जीवित नहीं है। अब मैंने कहा कि राहुल इज स्लीपिंग, यहां पे मेरा राहुल सब्जेक्ट है, मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा? राहुल को छुपा लीजिए। पहले तो ये देखिए राहुल क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है? राहुल लिविंग है, तो लिविंग है तो हम हु यूज करेंगे या व्हाट? हम हु यूज करेंगे। तो अब क्या करते हैं, राहुल को छुपा लेते हैं और राहुल की जगह हम रखते हैं हु, यानी कि राहुल को छुपा के बोलो हु, तो यहां पे हम हु लिखेंगे तो क्या क्या सेंटेंस बनेगा? हु इज स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा सेंटेंस के अंदर। हु इज स्लीपिंग, कौन सो रहा है? आंसर क्या है? हु इज स्लीपिंग का मतलब कौन सो रहा है, आंसर क्या है? राहुल, यानी राहुल क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। अगर आंसर मिल जाता है तो वो हमारा सब्जेक्ट है, आंसर नहीं मिलता है तो वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये तो था हु का यूज। अब मैं एक और सेंटेंस बोलता हूं कि मेरी बाइक खराब हो गई, माय बाइक ब्रोक डाउन। अब आप में से लोग सोच रहे होंगे ब्रोक डाउन का मतलब टूट जाना, नहीं, ब्रोक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, खराब हो जाना। तो मेरी बाइक खराब हो गई। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। पहले हम फर्स्ट केस के हिसाब से चलेंगे कि 90% केस में हमारा फर्स्ट वर्ड ही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो हमने मान लिया कि हमारा बाइक क्या है? मेरा माय बाइक क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। अब चेक करते हैं, माय बाइक लिविंग है या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग, तो हु यूज करेंगे या व्हाट? व्हाट यूज करेंगे। व्हाट रखते हैं इसकी जगह। व्हाट ब्रोक डाउन, क्या खराब हो गया? माय बाइक, आंसर आ गया माय बाइक, तो माय बाइक क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। यह है सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका। जब आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तब आप इस तरीके को अपना के हमेशा सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट को करेक्टली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जब भी आप पढ़ रहे हैं या आप कुछ चीज सुन रहे हैं तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका क्या है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट को हम जब बोलेंगे, यानी जब हम कॉन्वर्जेशन करेंगे, जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, तब हम सब्जेक्ट को करेक्ट वे में यानी सही तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये चीज जानने से पहले आप ये समझें कि सब्जेक्ट जो है वो दो चीजों में से कोई एक चीज सब्जेक्ट बनती है। या तो हमारा नाउन सब्जेक्ट बनेगा या फिर हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा। अब ये नाउन या प्रोनाउन क्या है ये मैं आपको बताता हूं। नाउन की बहुत सारी डेफिनेशंस आपने स्कूल्स में या फिर कहीं और पढ़ी होंगी, पर मैं आपको सबसे आसान डेफिनेशन देता हूं। नाउन की एक जनरल डेफिनेशन ये है कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, आगे चलती रहती है, बहुत लंबी डेफिनेशन है। बट मैं आपको नाउन की सबसे आसान डेफिनेशन जो आपके सबसे यूजफुल होगी वो ये है कि जो भी आपको दिखता है, एवरीथिंग विच यू सी इज अ नाउन। जो भी दिखता है आपको, आपके सामने मोबाइल दिख रहा है वो नाउन है, फैन, आप रूम में बैठे हैं फैन दिख रहा है नाउन है, ट्यूबलाइट नाउन है, सारी चीजें जो भी आपको दिखता है वो सब क्या होती है? नाउन होती है। तो मैंने नाउन की एक सबसे आसान डेफिनेशन आपको बता दी। डेफिनेशन है एवरीथिंग which you see is a noun।
यानी जो भी आपको दिखता है वो क्या होता है, नाउन होता है। ये तो हो गई नाउन की सबसे आसान डेफिनेशन। अब बात करेंगे नाउन है क्या, किस तरह से यूज करते हैं। एक बात प्रोनाउन को भी समझ लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। अगर हमने कहीं बोला नाउन, जैसे ट्यूबलाइट बोला, अब ट्यूबलाइट मुझे नहीं बोलना, मुझे ट्यूबलाइट नहीं बोलना, मुझे कुछ और बोलना है, तो कुछ और क्या होगा, वो होगा प्रोनाउन। यानी कि मैं कह सकता हूं वो वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये बहुत आसान होते हैं प्रोनाउंस और नाउन्स। क्यों? क्योंकि ये मतलब कुछ ही वर्ड्स हैं, ये आपको बहुत सिंपल लगेगा। अभी आप बस ये समझो कि नाउन और प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर सब्जेक्ट क्या होगा, प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन में से ही कुछ होगा, इसके अलावा सब्जेक्ट कुछ नहीं हो सकता। अगर कहीं सब्जेक्ट है तो वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ये चीज आपको समझनी है। अब मैंने कहा नाउन या प्रोनाउन। अब बात करते हैं सबसे पहले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की, वो ये है कि नाउन जो हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि नाउन जो है जो दिखता है वो नाउन होता है। या जैसे मोबाइल नाउन हो गया, आपका ट्यूबलाइट नाउन हो गया, आपका फैन नाउन हो गया, कार नाउन हो गया। किसी का नाम, आपको कोई इंसान है जैसे राहुल है, राहुल एक लड़का है, अब राहुल दिखता है ना आपको, तो वो क्या है, नाउन है। ठीक है। प्रोनाउन, अब प्रोनाउन बहुत सिंपल है क्योंकि प्रोनाउन की एक लिस्ट है। प्रोनाउन की बहुत सिंपल लिस्ट है, आप इस लिस्ट को याद रखेंगे। प्रोनाउन होता है आई, वी, ही, शी, इट, दे, अस, यू। ये सारे के सारे होते हैं प्रोनाउंस। ठीक है, ये प्रोनाउंस की लिस्ट है, आपको इसे याद रखना है कि ये प्रोनाउन